क्योंकि मेरे पास वो मैं लिस्ट लेके बैठूंगी मंडे आपके सामने। भले ही 5 मिनट 10 मिनट उसमें लगेगा, बट वो टाइम हम लोग देंगे ताकि 1 to 1 मेरा एक इंटरेक्शन हो जाए, मुझे पता चल जाए कि कौन बच्चा क्या कर रहा है। नाउ बैक टू एनसीईआरटी आ जाओ फटाफट। जिम्नोस्पर्म देखो। जिम्नोस्पर्म की क्वालिटी ये है कि दे आर द फैनप्रोगेम्स, ये एंजियोस्पर्म की तरफ है, हायर प्लांट्स की तरफ है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों में ही सीड का फॉर्मेशन होता है। जो डिफरेंस अभी है यहाँ पे वो ये है कि एक में फ्लावर है, एक में फ्लावर नहीं है। ओके, एक में फ्रूट है, एक में फ्रूट नहीं है। फ्रूट हमेशा फ्लावर का ही मैच्योर पार्ट होता है। फ्लावर आएगा पहले, तभी उस प्लांट पे फ्रूट लगते हैं। क्लियर है? ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं। आप इसको थोड़ा सा माइंड में सेट कर लो। जो बचपन से आप अपने चारों तरफ फ्रूट्स देखते आ रहे हो ना, दे आर ओरिजिनेटेड और मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन। वो फ्लावर के ही मॉडिफाइड पार्ट होते हैं, ओवरी के में। अंडरलाइन करते चलो, कुछ चीजें कल कवर हैं ऑलरेडी। आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स, मार्क रहना चाहिए, आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल। जब ओवरी नहीं होगी तो ओवरी वॉल भी नहीं होगा। ओवरी वॉल मतलब ओवरी की आउटर लेयर। क्लियर? जैसे सेल की आउटर लेयर सेल वॉल, वैसे ओवरी की आउटर लेयर ओवरी वॉल। बाद में लेयर्स और कोट सब पढ़ेंगे। एंड रिमेन एक्सपोज, नेकेड है, बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो एक्सपोज हो रहा है। तो ओव्यूल भी एक्सपोज है और ओव्यूल ही आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बन रहा है, तो वो भी एक्सपोज है। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है? द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद, क्लियर, आर नॉट कवर्ड। इसी लाइन का दूसरा एक फॉर्म दिख रहा है। कवर हो ही नहीं सकता, जब ओवरी नहीं है, वॉल नहीं है, तो कवर नहीं होगा। तो उसी को आपने क्या कहा? नेकेड। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्री। ट्री वर्ड आ रहा है यहाँ पे, मीडियम साइज ट्री और टॉल ट्रीज एंड श्रब। श्रब भी होंगे, टॉल ट्री भी होंगे, और इसी का एक एग्जांपल आपको सिकोया ट्री लार्जेस्ट ट्री में है। ओके, टॉलेस्ट ट्री अर्थ पे जो है वो जिम्नोस्पर्म ही रिप्रेजेंट करता है उसको, उसका नाम है सिकोया। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जैंड रेडवुड, रेडवुड से भी पूछ सकता है, एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान रखो। सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। द रूट्स आर जनरली टैप रूट। यू नो टैप रूट? पता होना चाहिए। टैप रूट समझ में आता है? मेरा बेटा 6th क्लास में, उसने अभी एग्जाम दिया टैप रूट एडवेंटिशियस ग्रुप पे। टैप रूट मतलब एक प्राइमरी रूट, बीच में मेन रूट होती है, और उससे निकलने वाली सेकेंडरी टर्सरी रूट। इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? टैप रूट। कोई प्राइमरी रूट नहीं है, ऐसे होता है तो क्या होता है? फाइब्रस रूट। क्लियर? बिना रेडिकल के किसी और पार्ट से रूट आ गया, उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, मतलब ट्रू रूट नहीं है वो, शूट सिस्टम। जैसे बनियान ट्री में आपने देखा होगा हैंगिंग बेल्स होती है उसकी, वो धीरे धीरे ग्रो करके स्टेम में कन्वर्ट हो जाती है, और वो नीचे सॉइल में गई तो वो रूट बनाएगी, तो उसको बोलते हैं प्रॉप रूट। पढ़ा हुआ है सब, कॉन्फिडेंस नहीं लाते हो, बोलते नहीं हो। मैं मान ही नहीं सकती कि ये तुम्हें नहीं पता था पहले। पता है? पता था तो बोलने में क्या दिक्कत है? मुझसे बोलने के लिए कितने महीने लगेंगे? कितने महीने लगेंगे, कुछ बताओगे मुझे? कब तक छोटे बच्चे या नए बच्चे रहोगे भाई? अगला बैच आ जाएगा कुछ महीने में, सीनियर बन जाओ। जितना तेज पूछती हूँ उतना तेज रिप्लाई किया करो, इन्फॉर्मेशन ज्यादा लो, फायदा उठाओ। क्लियर? फायदा उठाओ। जितनी रट्टाफिकेशन नहीं चलता है यहाँ बायोलॉजी में, नहीं एनसीईआरटी चलेगी। रटना भी नहीं है, पढ़ना भी ज्यादा है, तो फायदा उठाओ। बीच में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसको इंटरेक्टिव वे में डिस्कस करो, बोलो। चुप हो, पता नहीं कितना गुमनाम है, कोई चलता रहेगा तो। द रूट्स आर जनरली टैप रूट। जनरली लिखा है, इसका मतलब दूसरे रूट भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जनरली ये बायो में वर्ड ये कहता है कि एक्सेप्शन है इसके। एक्सक्लूसिवली वर्ड आ जाता तो नो एक्सेप्शन। अगर लिख देता है यहाँ पे एक्सक्लूसिवली,
तो इट मीन्स कि सारे जिम्नोस्पर्म में टैप रूट होता है। फ्रूट्स इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन, कई बार पढ़ चुके हो ये चीज। माइकोराइजा, माइको मीन्स फंगस, राइजा मीन्स रूट, लिखा हुआ है पहले भी, अभी यहाँ पे भी लिखना है, एनसीईआरटी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसी फंगस जो रूट के साथ एसोसिएशन बनाती है, कैसा? आवाज नहीं आ रही है, कब की बात थी? अभी आ रही है, नहीं आ रही? प्रज्वल, इरा, हर्षिता, सोहिनी, वॉइस जा रही है मेरी? इतनी देर से बिना वॉइस के तो नहीं बैठे होगे। तुम लोग का बैच ना बहुत स्लो है, मतलब इतने में तो मेरा। Roots in some genera have fungal association in the form of mycorrhiza. Clear है? Myco means fungi, rhiza means root. Root के साथ symbiotic association. पैरासिटिक नहीं है, हार्मफुल नहीं है, कोई डिजीज नहीं कॉज कर रहा है, विन विन सिचुएशन है फॉर बोथ द स्पीसीज। यहाँ पे दो स्पीसीज हैं, एक आ गया आपका जिम्नोस्पर्म पाइनस और एक आ रहा है आपका माइको से फंजाई। क्लियर? तो दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में विन विन सिचुएशन है, मतलब बोथ आर बेनिफिटेड, दैट एसोसिएशन इज सिम्बियोसिस एसोसिएशन। इज इट क्लियर? फंजाई के टाइम में भी बताया था। ये है आपके एनसीईआरटी में दी हुई में, साइकस है, ये फाइनस है। एक आपको याद रखना है जिंगो। जिंगो जिस तरीके से हम लोगों में मतलब हिंदूज में तुलसी जी का नाम, पौधे का नाम आपने सुना होगा, उसी तरीके से क्रिश्चियंस में आपको चर्च के अंदर एक पेड़ दिखता है जिसकी वो लोग पूजा करते हैं, वो होता है जिंगो, एंड दैट इज जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। तुलसी इज एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्लियर? तो इसका होलिस्टिक इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप छोटे से एक नोट्स में लिख लो। अब लेबलिंग में देखो, यहाँ पे दिया हुआ है ड्वार्फ शूट, लॉन्ग शूट, सीड्स। सीड बनेंगे जिम्नोस्पर्म में, नेकेड सीड है तो ये फ्रूट नहीं हो सकता। अब आपको लेबलिंग में दे देगा फ्रूट, तो आपको तो ये गोल गोल दिख रहा है, आपको तो फ्रूट लगाना है, जबकि ये दिया हुआ है ये जिम्नोस्पर्म है। जिंगो है तो फ्रूट हो ही नहीं सकता, जिंगो है तो जिम्नोस्पर्म है, और जिम्नोस्पर्म है तो दिस इज नेकेड सीड। यही बच्चे एक बार क्वेश्चन आया था तो बच्चे करते हैं गलती। क्लियर? छोटी सी इमेज दी है एनसीईआरटी में, वहां से क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। ड्वार्फ शूट मतलब छोटी शूट, टॉल शूट, लॉन्ग शूट मतलब जो लंबी शूट हो, तो बीच की जो शूट चल रही है वो ऑब्वियसली लॉन्ग में आ जाएगी, और उससे पेरी पेरी पे जो निकल रही है वो ड्वार्फ में आ जाएगी। ये सब आप मॉर्फोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, अभी उसके लिए परेशान हो। एक पूरा चैप्टर है इन सब। व्हाइल इन सम अदर्स, अदर्स में साइकस रिप्रेजेंट कर रहा है, कल ही मैंने बोला था ये पूरा गेम चलेगा साइकस और पाइनस के बीच में। तो साइकस में क्या है? कोरलॉइड रूट्स होती हैं, एमसीक्यू मार्क करो। क्यों? नाइट्रोजन की फिक्सिंग करानी है, ये खुद से नाइट्रोजन की सप्लाई नहीं ले सकते हैं सॉइल से, दैट्स व्हाई दे हैव टू यूटिलाइज नाइट्रोजन इन फिक्स्ड फॉर्म। सारे ही प्लांट फिक्स फॉर्म में नाइट्रोजन लेते हैं, अदरवाइज यू नो कितना परसेंटेज है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में? एटमॉस्फेयर के गैसेस कंसंट्रेशन में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? 78, 2, 4, 5, क्या कितने परसेंटेज है नाइट्रोजन? 75 अप्रोक्स। तुम लोग तो मुझे ही कंफ्यूज कर। 78% है, ठीक है, चेक कर लेना 78% है। तो ये 78% जो कि फ्री नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और उसकी हमें नीड है। क्यों नीड है? बायोमोलिक्यूल पढ़ा है ना बच्चा। अब यही मेरे साथ दिक्कत है, मैं ऐसे छोड़ूंगी ही नहीं तुम्हें और तुम रोते रहोगे। बायोमोलिक्यूल पढ़ा है, प्रोटीन में नाइट्रोजन था कि नहीं? अमाइनो ग्रुप में नाइट्रोजन है, डीएनए में नाइट्रोजन बेस था, तो भैया ये बायोमोलिक्यूल के अंदर तो नाइट्रोजन है, बिना बायोमोलिक्यूल को कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ही नहीं हो सकता है, तो हमें नाइट्रोजन तो चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन, हम ये फ्री नाइट्रोजन को कोई भी नहीं यूज करता है, हम फूड के थ्रू लेते हैं और प्लांट्स इसको फिक्स फॉर्म में ले रहे हैं। क्लियर? प्लांट के अंदर भी सेल डिवीजन होगा, जब भी उसके बायोमोलिक्यूल्स बनने होंगे तो उनको नाइट्रोजन चाहिए होगा। तो ये नाइट्रोजन जो होते हैं वो फिक्स फॉर्म में यूज होते हैं,
और इसीलिए असेंशियल है। अब ये अगर खुद से नाइट्रोजन नहीं दे पा रहा है तो ये तो किसी से रिक्वेस्ट कर लेगा, कि एसोसिएशन कर देगा कि भाई हमारे लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है, तुम मुझे नाइट्रोजन फिक्स करके दो, मैं तुम्हें शेल्टर देता हूँ, तुम मेरे अंदर ग्रो करो, तो मेरे अंदर से कोई भी न्यूट्रिशन मटेरियल चाहिए वो ले लो, जो मेरे पास है वो तुम ले लो, तुम्हारे पास जो कैपेसिटी है वो तुम मुझे दे दो। तो दीज आर लिविंग एसोसिएशन बिटवीन द टू स्पीसीज। इसमें आ जाता है आपका बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। राइजोबियम स्पीसीज भी लिखवाई, मतलब जीनस लिखवाया तो आपको राइजोबियम आता है। स्टेम्स आर अनब्रांच्ड। साइकस में छोटा सा प्लांट है, देखो कल भी बताया था, तो ये कैसा हो गया, स्टेम है लेकिन अनब्रांच्ड है। क्लियर, ये स्टेम कैसा है, पाइनस है, ब्रांच जा रहा है। और सिड्रस का दिया हुआ है, एनसीईआरटी के एग्जांपल रखना ही है आपको ऊपर। द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड। अब यहाँ पे भी, ये भी शायद छोटी क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बस सुन लो। आपने नीम की पत्ती देखी है, आम की पत्ती देखी है, नीम की पत्ती कैसे होती है, ऐसे 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 पूरी। या कड़ी पत्ता देखा है, सबके घर में छोका लगता हो, देखा है कड़ी पत्ता, तो वही होती है मीठी नीम को ही कड़ी पत्ता बोलते हैं। तो उसी तरीके से आप ये देख रहे हो, ये एक आप, अब मैं इसको देखो यहाँ पे तुम्हें बताती हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है, इवोल्यूशन में क्या हुआ बेटा। ऐसे थी लीफ, ऐसे लीफ थी, वो लीफ कुछ अडॉप्ट की और वो मार्जिन उनका कट हो गया। मार्जिन कट हो गया तो वो कट कैसा लगा, यहाँ तक एकदम मेन एक्सिस तक कट लगा। तो जब मेन एक्सिस तक कट लगा तो एक बड़ी लीफ कई सारी छोटी लीफ में कन्वर्ट हो गई। कहानी सुनो एकदम अच्छी, कन्वर्ट हो गई। तो एक ही एक्सिस पे बहुत सारी छोटी लीफ का होना कंपाउंड लीफ। इज इट क्लियर। और एक ब्रांच से अगर आप मैंगो की लीफ देख रहे हो तो वो कैसी होती है, सिंपल लीफ। क्लियर, कुछ रटना है। बाकी इसमें फिर से आपको पिन्नेटली, पामेटली, कैसा अरेंजमेंट, ट्विस्टेड, होल, वो सब आपको मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ आपको एक इंफॉर्मेशन आई है कि लीव्स आर सिंपल और कंपाउंड। क्लियर। साइकस का एक एग्जांपल दिया है, दिस इज इंपॉर्टेंट, मतलब सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। अब साइकिल का एग्जांपल में इसको लिख दिया है पिन्नेट। ये जो मैंने ड्रॉ किया ना, दिस इज पिन्नेट स्ट्रक्चर, ये वाला, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये पिन्नेट का है। पामेट कैसा हो जाता है, अब आपने कोई ऐसी लीफ का अरेंजमेंट देखा है, एक एक्सिस की तरफ वो सब कट में हो और यहां से जुड़ी है, ऐसी लीफ देखिए। तो ये आपके पाम की तरह है, हथेली की तरह, इसको बोलते हैं पामेट लीफ। ठीक है, तो पिन्नेट क्या हुआ, पिन्नेट ये हो गया, एक एक्सिस पे पूरा आपका कट जो मार्जिन के साइड है दैट इज पिन्नेट। और जो आपका पेटियोल के साइड होता है, अब क्या होता है पेटियोल ये बताना पड़ेगा, इसलिए हम टर्मिनोलॉजी नहीं ले रहे हैं, बस आप ये सोचो कि जहां से लीफ अटैच्ड है उस तरफ सारा मार्जिन कट करके गया है, तो उसको बोलते हैं पामेट लीफ। अगर आप लिखना चाहो तो सिर्फ यहाँ पे ऐसे ऐड करो, पामेट। और समझना चाहो तो एनसीईआरटी थोड़ा सा पलटो, मॉर्फोलॉजी एनिमल किंगडम के बाद में है, वहां पे लीव्स लिखा है, फटाफट पलटो जरा। लीव्स लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, 6 चैप्टर में जाओ, रूट स्टेम लीव्स लिखा होगा तो लीव्स में आओ, इमेज दिया होगा, पेज नंबर बता दो फटाफट जिसको मिल जाए जल्दी। 70, 70, 84, लीव की इमेज दी होगी। एनाटॉमी में नहीं बेटा, मॉर्फोलॉजी 5th चैप्टर, 5th चैप्टर। बस बस यहीं रुक जाओ। दिख रही है तुम्हें डिफरेंट टाइप की लीव्स, मुझे एक बार दिखाना वो कैसे। बस ये जो देखो यहाँ पे आप ये वाला पेज नंबर बता बेटा। हाँ 70, तो 70 पे आप देखो नीचे दिख इमेज बनी हुई है, उसमें आपको आराम से दिख रहा है पामेटली और पिन्नेटली। बस वर्ड आया था इसलिए मैं आपको वहां लेके वापस आ जाऊँ जिम्नास्ट को। तो साइकस की कैसे है, पिन्नेटली। अब आप साइकस की लीफ को देखो, ये ऐसे ही है, मेन एक्सिस, ध्यान से देखो यहाँ पे मेन एक्सिस, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में, इसको बोलते हैं लीफलेट। ये लीफ नहीं है, लीफ ये कंप्लीट लीफ है, दैट्स वाई ये कंपाउंड लीफ है। अरेंजमेंट इनका मिडरिप के थ्रू है, बीच में जा रहा है इसलिए ये पिन्नेटली लीफ होती है, और ये छोटे छोटे लीफलेट होते हैं। इज इट क्लियर। ठीक है बच्चे, बाकी मॉर्फोलॉजी के टाइम बताएंगे और
द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडॉप्टेड। एडवर्स कंडीशन की बात हुई थी। एक्सट्रीम्स ऑफ एडवर्स कंडीशन कहाँ है? बाहर है। तो बाहर एडवर्स कंडीशन में मोस्टली क्या होते हैं? फिजिकल, फिजिक्स आती है यहाँ पे, फिजिकल पैरामीटर्स। इज इट क्लियर? हवा कैसे चल रही है, टेम्परेचर कैसा है, वेदर कैसा है, ये सब होते हैं उनके एनवायरमेंटल एडॉप्टेशन। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड। इन कोनिफेर्स द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, कल बताए थे, ठीक है। अब कोनिफेरस हमेशा कहाँ होते हैं? हिली एरिया में होते हैं। हिली एरिया में रहेंगे तो बर्फ गिरेगी, बर्फ गिरेगी तो बर्फ के वेट से लीफ टूट सकती है, इसलिए वहां एक एडॉप्टेशन हो गया कि लीफ के ऊपर क्यूटिकल की थिक लेयर है, क्यूटिकल की थिक लेयर। और सन के स्टोमेटा क्या होता है? धसे हुए। एक होता है लीफ के सरफेस पे स्टोमेटा, एक होता है धसे हुए। आप बस यहाँ पे इतना समझ लो कि आपको ट्रांसपिरेशन पता है, वाटर का जो लॉस होता है, एवापोरेशन होता है, प्लांट जितना वाटर लॉस करते हैं, दैट इज एक्चुअली अ नेगेटिव फिनोमिना फॉर प्लांट्स, जिसमें उनकी एनर्जी वगैरह वेस्ट हो जाती है और वो जितना भी वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब देखो तुम घर में अगर तुम्हें कहा जाए कि बेटा ये तो अभी तो बड़ा अच्छा सिस्टम है कि मोटर चला ले रहे हो, नल ऑन किया, पानी आ गया। कभी आज की भी डेट में अपने ही कंट्री में बहुत कोने हैं जहाँ पे वो मतलब ट्रांसपोर्ट करके लाते हैं, या बहुत सारी लेडीज लोग, जेंट्स लोग जाते हैं मटका भर के ला रहे हैं, पानी रख रहे हैं, तो उनको पानी की कीमत अलग होगी। आपको इजिली टैप से मिल रहा है, आपको कीमत अलग होगी। समझ में आ रही है बात? तो उसी तरीके से प्लांट में क्या है, प्लांट बहुत सारा वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और वो एवेपोरेट हो जाता है। लेकिन प्लांट की प्रॉब्लम क्या है कि वो बाहर इन्वायरमेंट में खड़े हैं, तो अगर वो इवेपोरेशन नहीं करेंगे तो उनके अंदर ड्राइनेस आएगी, या उनकी जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाएगी। तो वो अपने को कूल रखने के लिए, जैसे हम लोग स्वेटिंग करते हैं, पसीना निकलता है, उसी तरीके से प्लांट क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन करते हैं। तो ट्रांसपिरेशन इज एसेंशियल एविल, ठीक है। एक तरीके से आप उसको समझ सकते हो कि वो प्रोसेस उनके लिए जरूरी है, लेकिन वो निगेटिव प्रोसेस है। तो अब वहीं पे जब आपके सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा अभी आप यहाँ स्टोमा मैंने एक बार बताया था कि ओपनिंग, पोर, तो दिस इज ओपनिंग। और आपने स्टोमेटा के बारे में भी पढ़ा होगा, पता है मुझे, गार्ड सेल, स्टोमेटा, ये सब पढ़ा होगा छोटी क्लास में। तो स्टोमेटा से इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है। स्टोमेटा सरफेस पे रहेगा, तो ऐसे समझो आपकी सरफेस पे है तो इन्वायरमेंट यहीं पे इंटरेक्ट कर रहा है। विंड का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट, दिस इज पोर्शन रिलेटेड टू योर प्लांट फिजियोलॉजी, पूरा एक चैप्टर है वहां पे। अभी आपको ये समझना है कि इसके जो स्टोमेटा है वो सनकिन है। सनकिन मतलब इस सरफेस के नीचे कहीं है, धसे हुए हैं, तो उसको इंटरेक्शन इन्वायरमेंट से डायरेक्ट नहीं मिलेगा, बस इतनी सी कहानी। तो एडॉप्टेशन क्या हुआ कि रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया? रिड्यूस रहेगा। इट हेल्प इन रिड्यूस वाटर लॉस। जितना कम ट्रांसपिरेशन रेट, उतना कम वाटर लॉस। और ये एक्वेटिक प्लांट तो है नहीं। क्लियर है बच्चा? तो थिक क्यूटिकल, अगेन जितनी लेयर ऊपर से आप, जैसे जैसे सपोज किसी को वैक्स कोटिंग करनी है, तो वो सरफेस वाटर से प्रोटेक्टेड हो गया, वो सरफेस आपका इवेपोरेशन से प्रोटेक्टेड हो गया, बाहर से एक कवरिंग मिल रही है। तो थिक क्यूटिकल कैसे होती है, कहाँ पे होती है, ये सब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे प्लांट के केस में। बट अभी हमें यहाँ साइकस के, जिम्नोस्पर्म के अकॉर्डिंग ये सब वर्ड हाईलाइट करके रखना है। थिक क्यूटिकल, सनकेन स्टोमेटा, प्रेजेंट इन लीफ। अब ये लीफ के बारे में बात कर रहा है, लीफ ही चल रहा था आपका, तो एक लाइन आप यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि किस चीज की बात है। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, आ चुका था टेरिडोफाइटा में, हायर में, वही कंटिन्यू हो गया। तो अब सारे जिम्नोस्पर्म क्या है? हेट्रोस्पोरी है। हेट्रोस्पोरी का मतलब स्पोर्स आर टू टाइप्स, क्लियर। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। मैंने वहां पे बोला था मेगा टर्म आपको आगे आएगा, तब आप मेल और फीमेल से रिलेट करो। वहां पे माइक्रो और मैक्रो था टेरिडोफाइटा के केस में, वो साइज के अकॉर्डिंग था फॉर लीव। और मैंने बोला था उसको आप रिप्रोडक्शन से रिलेट नहीं करोगे। जिम्नोस्पर्म में आएगा रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। और वहां हेट्रोस्पोरी की बात हुई थी, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। अगर टू टाइप्स के बनेंगे तो एक से आपका मेल गैमेटोफाइट, दूसरे से आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। याद आ रहा है? वही चीज यहाँ पे चल रही है। द टू काइंड्स, अब ये तो समझ में आया हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर कैसे बने।
इसके पहले यहीं पे क्या होगा, मियोसिस। द टू काइंड ऑफ स्पोर, जब ये टू काइंड था तो आगे भी टू काइंड रहेगा। हेट्रोस्पोरी का मतलब ये टू डिफरेंट। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया। स्पोर कहाँ बनते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोरेंजिया कहाँ होंगी, स्पोरोफिल पे। वही कहानी डेवलप है यहाँ पे। दैट आर बॉर्न ऑन स्पोरोफिल, हाईलाइट करो। विच आर अरेंज्ड स्पाइरली, हाईलाइट करो। अलोंग एन एक्सिस, यहाँ तक है, स्पाइरल अरेंज टू फॉर्म लैक्स। ये एक अलग एमसीक्यू है, ये एक अलग एमसीक्यू। सिर्फ लीफ का अरेंजमेंट पूछेगा, स्पोरोफिलस लीफ का, तो यू हैव टू टिक द स्पाइरल अरेंजमेंट। वो अरेंजमेंट के बाद एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना दिया, उसको क्या कहते हैं, तो दैट इज स्ट्रोबिलाई एंड कोन, जो इक्विसिटम के एग्जांपल में ऑलरेडी आ चुका है। वही यहाँ पे अब जिम्नोस्पर्म में क्या दिखेगा आपको, वेल डेवलप दिखेगा। क्लियर है, मार्क हो गया। द स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिलाई। अब ये तुम बहुत अच्छे से थोड़ा सा सोचो यहाँ पे, और 30 सेकंड रुकोगे तो तुम इसका सीक्वेंस बना लोगे। लेकिन क्योंकि अभी तुम मेरे साथ मैच ही नहीं कर पा रहे हो तो शायद फिर से कहोगे मैम बना। देखो क्या हो रहा है, हम लीफ से स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक टाइप की लीफ अरेंजमेंट हमने बोला था कि स्पोरोफिल होते हैं। अब यहाँ उस स्पेसिफिक में हम मेल और फीमेल भी अलग कर दिए। तो मेल वाले को हमने पकड़ा तो लीफी स्ट्रक्चर क्या हो गया, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल पे क्या है, यहाँ पे सोराई की बात नहीं होगी, क्या रहेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल। कोई नई चीज नहीं बता रहे बेटा, पढ़ाई हुई चीज है, बस उसको जिम्नोस्पर्म में और इवॉल्व तरीके से हम लोग देख रहे हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेगी, मियोसिस। मियोसिस से क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर। फ्लॉइडी हो गई चेंज, ये हो गया हैप्लॉइड। यहाँ तक क्या चल रहा था, डिप्लॉइड। और हमें पता है कि जिम्नोस्पर्म जो था वो है स्पोरोफाइट। डिप्लॉइड, तो डिप्लॉइड से बना सेकेंड पॉइंट अगेन, ठीक है बेटा अभी बात करते। तो डिप्लॉइड से बना आपका आफ्टर मियोसिस माइक्रोस्पोर। ठीक, ये तो हो गई प्रोसेस। अब माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट। कोई नई बात तो है नहीं, टेरिडोफाइटा में भी हमने बना लिया था। यहाँ तक तो वही कहानी चल रही है। इसने क्या बोला, जो नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल मिल के एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं और उसको आप बोल रहे हो कोन। ऐसी कोन जिसमें सभी के सभी क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल है, उसको आप क्या बोल दोगे, मेल कोन या मेल स्ट्रोबिलाई। यहाँ तक हम मेल की तो बात कर रहे हैं सब जगह, तो क्या दिक्कत है, मेल स्ट्रोबिलाई कह सकते हैं इसको। बस यही मार्क करना है आपको। तो आप या तो इसको कह लो माइक्रोस्पोरेंजिएट या इसको कह लो मेल स्ट्रोबिलाई। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट, यहाँ पे लिखा मैंने। अब आपको ये मेरी तरह ऐसे घिचबिच नहीं लिखना है, अपना समझो और अपना एक सीक्वेंस बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ। इसके बाद ये बन रहा है, इसके बाद ये बन रहा है, इसके बाद ये, या इसके ऊपर ये है, ये इसके अंदर है, किसी भी तरीके से आप अपर टू लोअर, लोअर टू अपर बना लो, समझ में आना चाहिए। द माइक्रोस्पोर डेवलप्स इनटू मेल गैमेटोफाइट जनरेशन, मतलब स्टार्ट होगा। क्या है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड बेटा, हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होगा बताओ, बताओ हैप्लॉइड होगा डिप्लॉइड होगा। मैं क्लास ओवर कर दूंगी यहीं पे अगर रिप्लाई नहीं आया। हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा, क्या होगा। यहाँ मियोसिस करा दिए ना तो क्यों चुप हो, बताओ क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। माइक्रोस्पोर से तो मेल गैमेटोफाइट बन रहा है, हैप्लॉइड होगा। हाँ बेटा करेक्ट है, शायद करेक्ट है। क्या इसमें हैप्लॉइड डिप्लॉइड कब तक चलता रहेगा तुम लोग का।
द माइक्रोस्पोर डेवलप्स इनटू मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन, मतलब कौन सी जनरेशन आ गई? स्पोरोफिटिक जनरेशन आ गई क्या? सॉरी, गैमेटोफिटिक जनरेशन चल रही है। अब क्या बनेंगे? गैमेट बनेंगे। गैमेट बनेंगे तो फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा तो जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद स्पोरोफाइट, तो जाइगोट बनते ही डिप्लॉयड स्टेज आ जाएगी। क्लियर? विच इज हाईली रिड्यूस्ड, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क करो एनसीईआरटी में। हाईली रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर जो है इसका हाईली रिड्यूस्ड है। टेडोफाइटा में आपको डिफरेंट दिख रहा था, प्रोथैलस दिखा था वहां पे हार्ट शेप का, इंडिपेंडेंट था। ये क्या होगा? रिड्यूस्ड है, मतलब स्पोरोफाइट के ऊपर गैमेटोफाइट, जस्ट रिवर्स ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट था, यहाँ ये स्ट्रक्चर रिड्यूस्ड है एंड इज कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। और ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको बहुत प्रोमिनेंट दिखेगा नहीं जिसका अलग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, वो प्लांट के ऊपर ही दिखेगा। जैसे एंजियोस्पर्म में आपको फ्लावर दिखता है ना, प्लांट के ऊपर फ्लावर लगे हुए दिखते हैं ना चारों तरफ, अपने बहुत फूलों की दुनिया देखी होगी, वही चीज है बेटा। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड अ पोलन ग्रेन। पहले भी पढ़ा होगा पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब, पॉलिनेशन, ये सब टर्म सुने हैं। मुझसे बेसिक पढ़ा है तो भी सुना है, 10th में पढ़ा होगा तो भी सुना है। तो पोलन ग्रेन इज नॉट अ मेल गैमेट, जो बच्चों से गलती होती है। पोलन ग्रेन को यहाँ पे देखो मैंने खुद स्टार मार्क लगाया, इट इज नॉट मेल गैमेट। पोलन ग्रेन पॉलिनेशन में रिलीज होता है, और अब आ रही है साइफोनोगैमी, रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वाटर की नीड नहीं है। जो जिम्नोस्पर्म थे जो प्रोमिनेंट रिप्रोडक्शन करते हैं आज की डेट में भी, और उस टाइम भी जो इवॉल्व हुआ था वो वाया विंड, वाया एयर पॉलिनेशन। इज इट क्लियर? एंजियोस्पर्म में फिर मॉडिफिकेशन है। तो हमें ये ध्यान रखना है, ये यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है कि पोलन ग्रेन इज मेल गैमेट और मेल गैमेटोफाइट। क्लियर? तो इट इज अ मेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं मेल गैमेट। तो यहाँ पे लिख लेना, इट इज नॉट मेल गैमेट, इट इज मेल गैमेटोफाइट, लिखा ही हुआ है, तो आप बस वहां पे स्टार मार्क करके लिख देना, नॉट मेल गैमेट। तो इट इज लाइक अ एंथ्रीडिया, या यू कैन से प्रोथैलस, जिसके ऊपर एंथ्रीडिया प्रेजेंट है। अब प्रोथैलस जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखा, कोई हमें अलग से मॉर्फोलॉजी नहीं दिख रही है, लेकिन वो बना तो है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन डस्ट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। क्लियर? अभी हम बताएंगे। The development of pollen grain takes place within the microsporangium, reduced है, बाहर नहीं जा रहा है, अंदर है, ठीक है, उसी बॉडी के अंदर। तो कहाँ था? माइक्रोस्पोरेंजिया पे ही माइक्रोस्पोर बने थे। माइक्रोस्पोर ही जर्मिनेट करके क्या बना रहे हैं? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट को ही आप पोलन ग्रेन कह रहे हो, तो वो भी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होगा। और ये सारे स्ट्रक्चर कहाँ है? कोन के अंदर है। कोन क्या हो गया? माइक्रोस्पोरेंजिएट, मेल स्टुबुलाई, मेल कोन। इज इट क्लियर? द कोन्स बियरिंग मेगा स्पोरोफिल। अब दूसरी कहानी चलेगी, ऐसी कोन जो मेगा स्पोरोफिल बियर कर रही है, मतलब फीमेल की भी बात कर लेते हैं, मेल की कहानी हो गई, एग भी चाहिए रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो मेगा स्पोरोफिल ऐसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे लीफ ही नहीं होता है, वो कहानी आपकी टेरिडोफाइटा में खत्म हो गई कि स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव लीफ होती है, वहां पे लिखा था ना, दिस इज द स्पेसिफिक फीचर ऑफ टेरिडोफाइट, पढ़ा है? तो वैसा यहाँ नहीं है कि लीफ में है, लेकिन हम उसको फिलस वर्ड, मतलब वो सर्टेन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज नॉट ट्रू लीफ। वहां पे ट्रू लीफ थी, लीफ के ऊपर ही स्पोरेंजिया सोरस के अंदर प्रेजेंट थे। क्लियर बच्चा? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो मेगा स्पोरोफिल विद ओव्यूल, इसी की तो जरूरत है भाई, यही तो इंट्रोड्यूस हुआ है जिम्नोस्पर्म में। तुम फीमेल पे रहेगा या मेल पे रहेगा? फीमेल पे रहता है ओव्यूल। सीड हमेशा, फ्रूट हमेशा कहाँ पे बनता है? फीमेल पार्ट में। जैसे बेबी मदर के अंदर फीटस ग्रो करता है ना यूट्रस में, फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना अपने अगल बगल, मेल होते हैं, इसमें भी नहीं बोली निकल, हाँ फीमेल होती है ना, वही थ्योरी यहाँ पे भी चल रही है। तो फीमेल के पास क्या है? ओव्यूल्स, और ओव्यूल को ही कहते हैं मेगा स्पोरेंजिया। ये बेटा बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, इसको मैंने रेड किया नहीं है, आप यहाँ पे लगा लो 4 स्टार। पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट। मेगा स्पोरेंजिया क्या है? ओव्यूल। क्लियर? आर कॉल्ड
मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबलाई, और इसी के कलेक्शन को आप क्या बोल दोगे? फीमेल कोन, फीमेल स्ट्रोबलाइट या मेगा स्पोरेंजिएट। समझ में आया? द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबलाई में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। क्या होगा? मोनोसियस, डायोसियस। सेम ट्री पे मेल फीमेल दोनों। मोनोसियस, वेरी गुड, मोनो। तो फाइनस किसका एग्जांपल हो गया? मोनोसियस का। यस बेटा। However, in cycles, male cones and megasporophylls are born on different trees. क्या हो गया? डायो। The megaspore mother cell is differentiated from one of the cell of the nucellus. अब ये स्पेलिंग को ध्यान से मार्क कर लो। This is not nucleus. बड़े तीर मार के आते तुम लोग एग्जाम में, इसको न्यूक्लियस कर देते। मैडम ने पढ़ाया न्यूसेलस और करके आते हो न्यूक्लियस। Nucellus. This is not nucleus. This is the group of tissue. Nucleus is a part of cell. दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ओके? तो एक मेगास्पोर मदर सेल कहाँ है? न्यूसेलस। अब न्यूसेलस क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एग का फॉर्मेशन होना है, जो एग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, फूड दे रहा है। तो उसी में से कोई एक सेल अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर ली और वो बन गई मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल डिफ्रेंशिएट, ये पॉइंट अंडरलाइन करो, फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस। जस्ट एज्यूम कि ये न्यूसेलस का स्ट्रक्चर है, गॉड गिफ्टेड, किसी का एक डीएनए मॉडिफाई किया और वो डीएनए मॉडिफिकेशन से वो सेल न्यू सेलस में क्या हो गए? डिफरेंट डिफरेंशिएशन, अलग चली गई। डिफरेंशिएशन वर्ड तो मैंने कई बार बताया। जैसे आप छोटे थे तो आप सब कॉमन थे, अभी आप कैसे डिफरेंशिएट हो गए? मैथ्स स्टूडेंट, बायो स्टूडेंट। आगे जाओगे आप मेडिकोस बन जाओगे, मेडिकोस में और आगे जाओगे, कोई गायनी में जाएगा, कोई ऑर्थो में जाएगा, कोई सर्जरी में जाएगा। तो दैट इज द लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन, जिस जिस वजह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो न्यूसेलस की सारी से एक डिफरेंशिएट हो गई, तो ये क्या बन गई आपकी? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये स्ट्रक्चर कंप्लीट क्या था? न्यूसेलस। तो अब न्यूसेलस की बाकी सेल के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है? उसी तरीके से जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी को घर के सारे लोग टेक केयर करते हैं, खाना पीना देते हैं कि उसका बेबी अच्छे से हेल्दी रहे, वो हेल्दी रहे, उसी तरीके से न्यूसेलस की जिम्मेदारी क्या आ गई? इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन। इज इट क्लियर? तो न्यूसेलस वर्ड याद रखना, वही बता रही हूँ सोनी। न्यूसेलस अभी समझ में आया? न्यूसेलस इज अ डिफरेंशिएटेड टिश्यूज जिसमें से एक सेल अब मॉडिफाइड, जो मेगास्पोरोफिल था उसके अंदर आपको मेगास्पोर्स को बनाना है ना, तो एक टिश्यू का बंच है जो कि न्यूसेलस है, और उस न्यूसेलस में एक मॉडिफिकेशन या कुछ और मॉडिफिकेशंस करके सेल वहां पे स्पेसिफिक हो जाएंगी, वो मदर सेल बन जाएंगी। एंड मदर सेल बनते ही उनके पास अब कैपेसिटी आएगी कि वो मियोसिस करें, और मियोसिस करके वो स्पोर को बनाए। तो क्योंकि वो इस मेगा स्पोर मदर सेल है, तो मियोसिस के रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा? माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, मेगास्पोर। The nucellus is protected by envelope and the composite structure is called an ovule. तो न्यूसेलस कहाँ है? ओव्यूल के अंदर। और पूरा का पूरा ओव्यूल क्या हो जाता है? सीड। और सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो। और छोटी सी कहानी, आप अगल बगल अपने पूरे चारों तरफ देख रहे हो कि आपको जब भी कोई नया क्रॉप लगाना होता है, कुछ लगाना होता है, तो यू आर प्लांटेड द सीड। ओके? तो सीड के अंदर ही जाइगोट और एम्ब्रियो सारा चीज जाना चाहिए। तो एम्ब्रियो कहाँ होता है? सीड के अंदर, चाहे एंजियोस्पर्म हो चाहे जिम्नोस्पर्म। एम्ब्रियो ही वो स्ट्रक्चर है जो नए प्लांट को बनाएगा, चाहे वो जिम्नोस्पर्म की बात कर लो, एंजियोस्पर्म की बात कर लो, टेरिडोफाइटा की बात करो, ब्रायोफाइटा की बात। क्लियर? तो सीड के अंदर क्या है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो वो स्ट्रक्चर है जो डेवलप करके नए प्लांट को बनाना है। तो जब तक वो प्लांट नहीं बन रहा है तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए। वो जिंदा सेल है, उसके अंदर जिंदा टिश्यू है, उसके अंदर तो उसको तो खाना पीना चाहिए ना, क्योंकि उसको कंटिन्यू अभी माइटोसिस करनी है। कहाँ इतना बड़ा प्लांट बनाना है? मैंने एक कॉमन सी बात बहुत बार बोली, आप ब्लू वेल की बात करो, आप अपनी बात करो, आप बनियान ट्री की बात करो, आप एलिफेंट की बात करो, आप किसी की भी बात करो, सब एकदम माइक्रोस्कोपिक जाइगोट से ही बने हुए हैं जो दिखता नहीं है। और उसी से जिसकी जितनी साइज वो
इवॉल्व हो जाता है, बनता है। तो इसी ओव्यूल के अंदर क्या है, ओव्यूल्स नहीं, ये बता रहे थे, न्यूसेलस है, और उसी न्यूसेलस में से एक हो गया मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड की तो बनाएगी मेगास्पोर, जो बिहेव करेगा एग की तरफ, ठीक है। और अभी चलो एग मत ला यहाँ पर पे, यहाँ पे मियोसिस हुआ, मेगास्पोर बन गया। तो अब इस मेगास्पोर को ग्रो करना है, जर्मिनेट करना है, फीमेल गैमेटोफाइट बनाना। फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा तो फिर एग बनेगा, प्रोसेस तो इसी से आगे जाएगी। तो उस केस में बाकी सब इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते थे। क्लियर है भी? द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल, भाई इसी का तो पार्ट है, तो उसी पे बनेगा। अभी हम दिखाते हैं, विच मे बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म द फीमेल कोन। इमेज ऐड की हुई है मैंने, दिखा देती हूँ मैं तुम्हें। जैसे ये तुम अगर कभी मेले वगैरह में देखे हो तो ये बिकते भी हैं डेकोरेटिव पर्पज से। ये पाइनस के कोन है, पाइनस के कौन सेल होते हैं, ये गोल्डन, ग्लिटरी इफेक्ट, मेटेलिक, कॉपर कलर के, गोल्डन कलर के, सिल्वर कलर के, अलग अलग कलर के, तो इनको सेल किया जाता है। और इसकी लीफ देखो आप, निडल लाइक दिख रही है, इस लीफ को देखो, निडल लाइक दिख रही है, रिड्यूस सरफेस एरिया, एडोप्टेशन है। देखो ये डिफरेंट टाइप के शेप के अलग अलग स्पीसीज के क्या है, कोन्स है, ठीक है बच्चा। अब यही आपको पेड़ के अंदर दिख रहा है, अब हम साइकस का दिखा रहे हैं, वो पाइनस का था, ये साइकस का। साइकस इज डायोसियस, अभी बताया मैंने, डायोसियस है, तो मेल अलग है, फीमेल अलग है। ये फीमेल कौन है? ये जो आपको लीफ लाइक अपीयरेंस दिख रहा है, दैट इज मेगास्पोरोफिल। अ क्लस्टर ऑफ मेगास्पोरोफिल फॉर्म द फीमेल स्ट्रोबलाई और फीमेल कोन। क्लियर? ये कोन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, ये होता है आपका मेल कोन। पूरे प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा कोन किसके पास है? साइकस के पास। ये भी एक जीके का क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? मेल कोन, मेल कोन मेगास्पोरोफिल का फिलस स्ट्रक्चर है। थोड़ा आपको लिफी अपीयरेंस दिख रहा है, अभी मैं इमेज और आपको दिखाती हूँ, और क्लियर दिख रहा है। बता रही थी कि फ्लावर अब इसको कोई जो नहीं जान रहा होता है बोलेगा ना कि ये पेड़ पे फूल लगा हुआ है, तो फ्रूटलेस फ्लावर हो गया। कल वाला टर्म समझ में आया आपको क्यों बोलते हैं? ये रियल फ्लावर नहीं है, बट इट लुक्स लाइक अ फ्लावर, तो फ्रूटलेस फ्लावर किसको बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। अब देखो एक इमेज और है, ये है ओव्यूल्स। ये क्या हो गया? ये मेगास्पोरोफिल हो गया, और ये डेवलप्ड है, मैच्योर्ड मेगास्पोरोफिल है। यहाँ पे है ओव्यूल। ओके, क्लियर है? तो ओव्यूल्स बियर्स ऑन मेगास्पोरोफिल, ये देखो देखो है साइकस रेवोल्यूटा, और ये पहचानना होता है। अभी हायर स्टडी में जाओगे तुम्हें लेबोरेटरी में ये सब मिलेगा, देखना होता है मेल कौन है, फीमेल कौन है, क्या पार्ट है, मेगास्पोरोफिल है, ओव्यूल को नॉर्मली लेबलिंग करो, आइडेंटिफाई करो, इस तरीके से प्रैक्टिकल होता है। चलो अब आगे कुछ पॉइंट्स और देखते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स, भाई इससे तो हम थक गए। मियोसिस होगी टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। वन ऑफ द मेगास्पोर्स इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पे देखो, माइक्रोस्पोर के केस में ऐसा कुछ नहीं था कि वन ऑफ द माइक्रोस्पोर, ये लाइन नहीं आई है ना, डायरेक्ट पोलन ग्रेन आया था, डेवलप्स इनटू मेल गैमेटोफाइट विच इज पोलन ग्रेन। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, ध्यान से सुनो। जब भी मियोसिस होगी तो कितनी सेल्स बनेंगी? 4। एक मेगास्पोर मदर सेल, इट अंडरगोज मियोसिस, मियोसिस 1, कितने सेल? 2, फिर से मियोसिस 2, मैं ही पढ़ती हूँ मैं ही पढ़ाती हूँ, है ना। मियोसिस 2, फिर कितनी हो गई? 4, क्योंकि हर डिवीजन का रिजल्टेंट हमें 2 सेल मिलती है, तो यहाँ 2 जो मिले वो दोनों फिर से डिवाइड हुए, 1 डिवाइड्स इंटू 2, 2 अगेंस्ट डिवाइड इंटू 2, 2, तो टोटल कितने हो गए? 4। ये माइक्रोस्पोर के भी केस में होगा, मेगा स्पोर के भी केस में होगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ग्रो करेगी, बाकी 3 होती है डिजेनरेट। अब तुमने जो न्यूमेरिकल भेजते हो ना तुम लोग मेरे को, कितने मेगा स्पोर बनेंगे, कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे, वो यहीं से कैलकुलेट हो। तो हर एक रिप्रोडक्शन के लिए, हर एक फर्टिलाइजेशन के लिए एक मेगा स्पोर मदर सेल से सिर्फ एक फीमेल
गैमेट बनता है, या यहाँ पे आप अभी जिम्नोस्पर्म हो इसलिए आप उसको स्पोर से रिलेट करो क्योंकि इसी के आगे गैमेट बनेंगे। ठीक है, जब आप एंजियोस्पर्म में देखते हो तो यू विल रिलेट इट विद द एग एंड मेल गैमेट पॉलन ग्रेन से। तो माइक्रोस्पोर के केस में 3 जनरेट नहीं होते, तो वहां हर डिवीजन में आपको कितनी सेल मिलती है 4, और यहाँ 3 डिजेनरेट हो गए तो एक ही ग्रो करेगी अब आगे, तो कितनी मिलती है 1। तो अगर कहें कि अब फर्टिलाइजेशन होना है, टोटल नंबर ऑफ फर्टिलाइज्ड जाइगोट, चलो छोड़ो अभी नहीं ले जाते हम इस पे। तुम अगर हमने बोला, जब भी बोलेंगे हम कि 10 फर्टिलाइज्ड जाइगोट बनने हैं तो कितने मेगा स्पोर मदर सेल चाहिए, तो आपको सिंपल याद रखना है हर एक मेगा स्पोर मदर सेल से एक ही मिलता है, इसलिए आपको 10 मेगा स्पोर मदर सेल चाहिए। लेकिन जब आपको माइक्रोस्पोर की तरफ आप मूव करोगे तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपको 4 सेल मिली थी, इसलिए वहां नंबर रिड्यूस हो जाता है। इसलिए मैंने बोला अभी उस न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा तुम लोग होल्ड करो, एंजियोस्पर्म खत्म हो जाने दो, मॉर्फोलॉजी खत्म हो जाने दो, फिर आपको समझ में आएगा कि वो कैसे वर्क करते हैं। क्लियर है? अभी एक आइडिया लगा आपको? तो मेगा स्पोर मदर सेल का ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप हाईलाइट करो। वन ऑफ द मेगा स्पोर इनक्लोज्ड विद इन द मेगा स्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू अ मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर्स 2 और मोर आर्चिगोनिया। यही कॉम्प्लेक्सिटी है अभी, क्योंकि आर्चिगोनिया तो डिजेनरेट हो जाएंगे, एंजियोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं, तो वहां के अकॉर्डिंग दूसरे क्वेश्चंस चलते हैं, यहाँ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा भी क्वेश्चन अलग चलेगा। तो समरी में आपको ये था कि ओव्यूल जो है वो आपका क्या था, मेगा स्पोरोफिल पे स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या बोल रहे थे, मेगा स्पोरेंजिया, मेगा नॉट अ फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर? यहाँ पे अभी आपने क्या देखा, फीमेल गैमेटोफाइट आ गया, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर अब आएगा आर्चिगोनिया, जिसके अंदर बनेगा एग, फीमेल गैमेट, और फीमेल सेक्स ऑर्गन मतलब आर्चिगोनिया। एक ही डेवलप की, ये पॉइंट ध्यान रखना, 3 डिजेनरेट होगा, ये यहाँ पे लिख लो पेंसिल से, नहीं तो 2 दिन बाद फिर हमसे ही पूछो। मेगास्पोर मदर सेल divides meiotically to form 4 megaspore, 1 survive, 3 खत्म। The multicellular female gametophyte is also retained within megasporangium। तो फीमेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट अपीयरेंस नहीं है, तो वो आपको कहाँ दिखेगी, मेगास्पोरेंजियम पे ही दिखेगी। मेगा स्पोरोफिल कोन के जो स्ट्रक्चर है वहीं पे अभी सब स्ट्रक्चर है, वहीं सीड बन जाएगा और सीड का डिस्पर्सल हो जाएगा, पॉलन ग्रेन बनेगा तो पॉलन ग्रेन का डिस्पर्सल हो जाएगा। क्लियर? और अगली जनरेशन आ जाएगी। लेकिन एक प्लांट की एक ही मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, एक प्लांट एक लाइफ स्पैन में, उस प्लांट के ऊपर ही लाइफ स्पैन के अलग अलग फॉर्म आ रहे हैं, लेकिन दूसरा आपको मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर प्रोथैलस जैसा सेपरेट नहीं दिख रहा है। ये आपका जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, बताओ हाँ या ना। समझी में नहीं आ रहा है क्या, मैडम पढ़ाती है पता नहीं, बकवास। समझ में आया? नहीं, कोई बात नहीं, तो भी हम आगे बढ़ेंगे। अनलाइक ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, यही तो हम चिल्ला रहे हैं कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा से यहाँ पे डिफरेंस है बेटा, है ना। इन जिम्नोस्पर्म the male and female gametophyte do not have an independent free living existence। ये हम चिल्ला रहे, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ अंडरलाइन करो, आगे बढ़ो। अब आपको ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा याद होना चाहिए ना, कि वहां मैडम ने प्रोथैलस दिखाए हैं, अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर दिखाया था, मॉसिस की बात की थी, फिर सेलेजिनेला की बात की थी, फॉर्न की बात की है, इक्विसिटम देखा है। यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है, तो हमें पता है कि डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, किसका, गैमेटोफाइट का। स्पोरोफाइट मत कर देना बस इसको, स्पोरोफाइट मेल प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, तो वो पूरी टोटली इंडिपेंडेंट ही होगी, उसी के ऊपर सारे गेम चल रहे हैं। दे रिमेन विद इन स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट। द पॉलिन ग्रेन इज रिलीज्ड, मैंने बोला था पॉलिन ग्रेन बनेगा, अगर मोनोशियस है तो वो वहां पे झड़ा पॉलन ग्रेन, और वो अपने ही उसमें मेगा स्पोरोफिल पे आ गया सेम जगह पे,
जैसा पाइनस के केस में दिख रहा है आपको, एक ही प्लांट में फर्टिलाइजेशन हो सकता है। साइकिल्स में आपको 2 प्लांट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मेल से पॉलन ग्रेन विंड के थ्रू बहेगा, जाएगा, उड़ेगा और फीमेल तक पहुंचेगा। वहां फीमेल ओव्यूल के अंदर तक उसको पहुंचना है, वहां उसको कहीं जाके आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया के अंदर एग मिलेगा, तब वो फर्टिलाइज करेगा, तो विंड पॉलिनेशन आएगा। तो पहले क्या रिलीज होगा? पॉलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया। अरे इसी के अंदर तो था, मेगास्पोरेंजिया में तो है नहीं है। ये क्या है? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट कहाँ है? माइक्रोस्पोरेंजिया या मेल कोन पे। तो यहाँ से रिलीज होगा। कैसे रिलीज होता है ये यहाँ पे लिख लो, बाय विंड। पहला पॉलिनेशन रिपोर्टेड जो इवोल्यूशन में हुआ था वो बाय विंड था। हर चीज वाटर में रिपोर्टेड हुई है, मैक्सिमम चीजें, लेकिन पॉलिनेशन हवा में रिपोर्टेड हुआ है। दे आर कैरिड इन एयर करंट, हवा, ठीक है, एंड कम इन कांटेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल। कोई तो पोर होना चाहिए जिससे वो एंटर करेगा। ओव्यूल से तो फर्टिलाइज करना नहीं है, एग से फर्टिलाइज करना है ना बेटा। तो ओव्यूल के अंदर जाएगा, ओव्यूल के अंदर आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया के अंदर एग प्रेजेंट है। बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल, पहले भी आ चुका है। ओव्यूल कहाँ है? मेगास्पोरोफिल पे। तो माइक्रोस्पोरोफिल से पॉलन ग्रेन जो मेल गैमेटोफाइट थे वो रिलीज हुए हैं, रिड्यूस फॉर्म है इसलिए इसके अंदर ही मेल गैमेट प्रेजेंट है। क्लियर? हवा के थ्रू वो फ्लोट कर रहे, बह रहे हैं और जा रहे हैं। अब कहा? फीमेल प्लांट के पास जाएंगे। फीमेल प्लांट में कहाँ है? ओव्यूल है जो उसको रिसीव करेगा। और ये ऐसे ही नहीं होता कि उड़े और चले गए, इनके बीच में बड़ा केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। ये कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, वो कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, तब इनको पता चलता है ये हमारी ही स्पीसीज का पॉलन ग्रेन आया है। ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं से आ गया और उससे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो नहीं, स्पीसीज कुछ प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो सबको रिजेक्ट करते हैं। जब कंपैटिबिलिटी बनती है, केमिकल इंटरेक्शन होते हैं, उसके बाद साइफन फॉर्म होता है, मतलब पॉलन ट्यूब फॉर्म होता है। द पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट्स ग्रोज टुवर्ड्स द आर्चिगोनिया, वही तो है, तो उसको ग्रो करना होगा। इन द ओव्यूल्स एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट, देयर कंटेंट के अंदर होना चाहिए बेटा मेल गैमेट। आधी चीज एनसीईआरटी गायब कर देती है। फ्यूजन हमेशा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में होता है यूनिवर्सली, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो। क्लियर? तो आर्चिगोनिया जैसे आप पहले देख रहे थे ना, उसी तरीके से आर्चिगोनिया भी जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट है। तो आर्चिगोनिया के अंदर क्या है? एग प्रेजेंट है। देयर कंटेंट, कंटेंट में क्या रिलीज किया उसने? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म जो भी आए, हमें तो काम है कि वो हमारे पास मेल गैमेट पहुंचना चाहिए, क्रोमोसोम आने चाहिए। क्रोमोसोम आएगा तभी फ्यूजन होगा और जाइगोट बनेगा। क्लियर? द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया, ओपनिंग, आप ऐसे समझ लो कि ऐसा स्ट्रक्चर है। तो ये हो गया आपका माउथ ऑफ आर्चिगोनिया, यहाँ पे उसने रिलीज कर दिया। तो बेटा दुनिया भर में ग्रेविटी चल रही है, ये नीचे ही आएगा, नीचे आएगा तो एग मिलेगा, एग मिलेगा तो फ्यूजन होगा। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, अब डायरेक्ट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया बेटा। आपको यहीं पे स्टेप याद रखना है। मेल गैमेट में आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया में एग प्रेजेंट है, और एग और पॉलन ग्रेन का जो मटेरियल डिस्चार्ज हुआ है उसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख लो, बस मेल गैमेट है। इनके फ्यूजन से ये जाइगोट बना। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, जाइगोट्स डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। जाइगोट में माइटोसिस होती है, अगेन आई रिपीट, आप अगेन लिखना चाहो तो पेंसिल चलनी चाहिए। माइटोसिस होगी, नंबर ऑफ टाइम्स होगा, अब इट डिपेंड्स कि कितने डिवीजन, कौन सी स्पीसीज है, क्या बन रहा है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो हो गया, एंड द ओव्यूल्स इनटू सीड, जाइगोट इनटू एम्ब्रियो, ओव्यूल इनटू सीड। अब कहीं पे भी देखो, जैसे पीनट देखा है सबने, पीनट देखा है, पीनट इज एंजियोस्पर्मिक सीड। उसको आप ओपन करते हो तो हमेशा वो आपको टिप पे ज्वाइंट दिखता है। और अगर ये ऑब्जर्व नहीं किया तो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट अब ऑब्जर्व कर लेना, आज जाना पीनट देना, उसको तोड़ना, पीनट की छिलके के अंदर वाले पीनट जिसको खाते हैं उसकी बात करनी, बाहर से तोड़ के पता। ठीक है, तो जो पीनट खाते हैं उसको जब आप ओपन करोगे तो वो टिप पे ज्वाइंट दिखती है, और एक छोटा सा व्हाइट कलर का पॉइंट, टुकड़ा या तो निकल के बह जाएगा या तो उसी में जुड़ा रह जाएगा, मतलब हट जाएगा या जुड़ा रहेगा, वही होता है एम्ब्रियो। तो ये था सीड, सीड के अंदर है प्रोटेक्टेड एम्ब्रियो। और जब आप उसको करते हो, स्प्राउट बनाते हो, तो आप देखते हो वहां से छोटा सा एक स्प्राउट, बोलते ही वही हो कि अंकुरित हो गया। अंकुरित होना क्या होता है? नए प्लांट का बनना स्टार्ट हो गया, नई लाइफ है। यही कहानी चने के अंदर है।
चना अंकुरित खाए होगे, मूंग दाल खाए होगे, तो सबके बीच में जहाँ पॉइंट होता है ना, वहां होता है एक छोटा सा एम्ब्रियो, जिसके पास है कि ग्रोथ, नया प्लांट कैसे बनेगा, बाकी सब उसको फूड प्रोवाइड करना। क्लियर है? तो जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल्स इनटू सीड, ये पहले भी लिखवाया है। फ्रूट अभी तक आया नहीं है, ओवरी आया नहीं है, तो अभी आप ओवरी और फ्रूट की बात नहीं करेंगे। नेकेड सीड बनना था। ओव्यूल कैसा है? मेगा स्पोरोफिल में नीचे की तरफ आपको दिख रहा है, तो ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा यहीं से। इज इट क्लियर? तो सीड क्या हो गया? क्लियर है? तो सीड में बन जाएगा ओव्यूल इंटू सीड एंड जाइगोट इंटू एम्ब्रियो। ये तो जाइगोट एम्ब्रियो वाला तो कुछ अभी कंफ्यूजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड, तभी तो नेकेड में पढ़ रहे हैं हम, जिम्नोस्पर्म में है। क्लियर बेटा? अब देखो ये एक लाइन नोट कर लो, बियॉन्ड एनसीईआरटी, जो आपको कहीं नहीं मिली। पॉलिनेशन बाय विंड इज नोन एज एनेमोफिली। रिकॉर्डेड देखिए, पॉलिनेशन बाय विंड इज नोन एज एनेमोफिली। एनिमो का मतलब एनिमल चले जाते हो, अपने आप ही नई टर्मिनोलॉजी ले आते हो। ठीक है? दिस इज रिलेटेड टू एयर। होता है जूफिलिक, जूफिली। फिली की मतलब लविंग हो जाता है, फिली मतलब पॉलिनेशन। तो जूफिली होता है एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन, उसमें इंसेक्ट के थ्रू होगा तो उसको बोलते हैं एंटोमोफिली करेंगे। बर्ड्स के थ्रू होता है तो ऑर्निथोफिली। स्नेक्स के थ्रू होता है, किसके थ्रू हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे पॉलिनेशन है। तो अभी यहाँ पे आपका जो फर्स्ट या मोस्ट रिपोर्टेड पॉलिनेशन है उसको आप आंख बंद करके, और ये क्वेश्चन आपके लेवल से लेके आईएएस के लेवल तक आता है। ठीक है? जो मोस्ट ऑफ द पॉलिनेशन है दैट इज बाय द विंड, एनिमोफिली। फर्स्ट रिपोर्टेड बाय द विंड, एनिमोफिली। क्लियर? साइफोनोगैमी, पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, इसको बोलते हैं साइफोनोगैमी। जुइडोगैमी क्या था? जुइडोगैमी मेल गैमेट फ्लो करके जा रहा था फीमेल गैमेट, उसको बोलते थे जुइडोगैमी। यहाँ पे क्या है? साइफन, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, दैट इज साइफोनोगैमी। वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फर्टिलाइजेशन, तभी तो एयर हो गया, एयर आ गया। जाइगोट इनटू एम्ब्रियो, ये हो गया। सीड्स आर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, विदाउट फर्टिलाइजेशन ओव्यूल नेवर कन्वर्टेड इनटू सीड। ये स्टेटमेंट आता है। फंडामेंटल आपको क्लियर है तो वो स्टेटमेंट आप पकड़ लोगे। रट रहे हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या बात कह रहे। मैंने बोला ओव्यूल डेवलप हुआ सीड में, तो कब डेवलप्ड हुआ? पहले फर्टिलाइजेशन हुआ तब तो सीड बना है ना। तो सीड्स इज ऑलवेज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। क्लियर है? Seeds is the resultant of fertilization in both cases. Either you said about the gymnosperm or angiosperm. After fertilization ही होगा। ब्रैकेट वाला लिखने की जरूरत नहीं है। रीजन आपको समझ में आ गया? सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन ओवरी या फ्रूट वॉल बिकॉज ओवरी इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, दैट्स व्हाई नेकेड सीड का फंडा चल रहा है। यहाँ खत्म होता है जिम्नोस्पर्म। मार्किंग हो गई सबकी अच्छे से? नाउ नेक्स्ट है, लास्ट है एंजियोस्पर्म। एक लेक्चर और जाएगा, चलो अब देखो ये बेटा, ये सारी मीनिंग आपको समझ में आनी चाहिए, खुद से पढ़ो। क्या कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है? फेनोरोगैमस, सीड फॉर्मिंग प्लांट इज नोन एज फेनोरोगैमस। एम्ब्रियोफाइटा, फाइटा मीन्स प्लांट, एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो। ऐसे प्लांट जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो बेटा ये तो ब्रायोफाइटा से ही चल रहा है, एम्ब्रियोफाइटा है। ट्रैक्योफाइटा, टेडोफाइटा से आया था। ट्रैक्योफाइटा मतलब प्लांट्स विच हैव वेस्कुलर बंडल्स, और ये तो आपका सबसे टॉप प्लांट आ गया, टॉप डिवीजन पे आप पहुंच गए, इनके पास तो ये सारे फीचर्स होंगे। स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मा में सीड, फाइटा में सीड बेयरिंग, तो ये दोनों का मीनिंग एक ही है। प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर, ये सब भी आ चुका है, टेडोफाइटा से चल रहा है। तो ये फीचर टेडोफाइटा से, ये फीचर जिम्नोस्पर्म से, ये फीचर टेडोफाइटा से, ये फीचर ब्रायोफाइटा से, ये फीचर जिम्नोस्पर्म से। अब ये जैसे मैं बोलती हूँ ना, इसी तरीके से आपको बिल्कुल समझ में और मेरे से अच्छा आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। सारी फीचर्स आप ऑलरेडी देख रहे थे,
तो हमने यहाँ कुछ टर्म्स लिख दिए हैं। अब इससे रिलेटेड आपको अगर क्वेश्चन बनता है कि एंजियोस्पर्मिक फीचर्स इज, और ये सब आ रहा है, तो ऑल ऑफ द अबव जरूर देगा। क्लियर? आर्चिगोनियट यहाँ नहीं लिखा है मैंने, क्यों? बताया है, आर्चिगोनिया इज एब्सेंट इन एल्गी एंड एंजियोस्पर्म। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? फ्लावर। फ्लावर के अंदर होता है गाइनोशियम। पहली बात तो करना है हैबिटेट से, सर्वव्यापी हैं, सब जगह पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। पानी के अंदर भी है, आपके घरों में भी फूल लगे हुए हैं, जहां आप फूल देख रहे हो वो सब इसका क्या हो गया? हैबिटेट। और अपने आप में अच्छी खासी डाइवर्सिटी है इनकी, ठीक है। और इन्हीं पे बेस्ड आपके प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हैं सारे। इन्हीं पे बेस्ड आपका 12th का रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। इन्हीं पे बेस्ड आपका एक चैप्टर मॉर्फोलॉजी है, एक चैप्टर एनाटॉमी। तो एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी प्लस टोटल प्लांट फिजियोलॉजी की यूनिट एंड प्लस 12th का एक चैप्टर। तो यू आर गोइंग इनटू स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवीजन। ध्यान रखना, जिसको छोटी क्लास में यूं ही पढ़ लिया, पढ़ा है ना, फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, प्लांट में मतलब यही यही पढ़ा है, ठीक है। तो वो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जो मेडिसिनल और इम्पोर्टेंस है, जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम फ्रेग्रेंस यूज कर रहे हैं, जो तुम लोग परफ्यूम यूज करते हो, जो आप कलर डाई कुछ भी आप सोच रहे हो ना, जो प्लांट के सोर्स से आ रहा है, आप फ्रूट खा रहे हो, आप वेजिटेबल्स खा रहे हो, दैट ऑल आर, सारी क्रॉप्स आपकी क्या है? एंजियोस्पर्म है। सारे फ्रूट्स वाले प्लांट आपके क्या है? एंजियोस्पर्म। सारे जो फ्लावर आप डेकोरेशन में यूज कर रहे हो, एंजियोस्पर्म है। तो एकदम वाइड रेंज है। चलो अभी हम, आपको दिख रहा है अब ये फ्लावर और फ्रूट का रिलेशनशिप समझ में आएगा। विदाउट फ्रूट, विदाउट फ्लावर फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। एंजियोस्पर्म्स, एनसीईआरटी आ गया, मार्क करो। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, इन द एंजियोस्पर्म्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स द पॉलन ग्रेन्स, मतलब मेल गैमेटोफाइट, यहाँ पे भी वही मीनिंग है, एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। अब फ्लावर के अलावा, सुनना यहाँ ध्यान से थोड़ा, फ्लावर के अलावा एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सारे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो? वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। अगर कोई आपसे बहुत अक्लमंदी का क्वेश्चन पूछे तो वो खुद बेवकूफ है जब वो पूछता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो एक तो वो प्लांट का पूछ रहा है, तो वो सिर्फ फ्लावर बोल नहीं सकता, उसको स्पेसिफाई करना होता है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोल रहे हो क्या, तो फ्लावर चल। लेकिन लोग बहुत तेजी से पूछते हैं, अरे भाई फ्लावर होगा ना, फ्लावर के अलावा दुनिया भर के प्लांट है जो अब तक हम लोग देखते आ रहे हैं। तो फ्लावर तो सबसे लास्ट में आए, एंजियोस्पर्म में है। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज फ्लावर। एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ही मिल गया, तुम अब स्पोरोफिल, कोन, ये सब भूल जाओ। एक हम तुम्हें बड़ा, नेचर ने कहा हम तुम्हें एक कंट्रास्टिंग कलरफुल स्ट्रक्चर दे रहे हैं, दैट इज फ्लावर, जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे, जिससे एनिमल अट्रैक्ट होंगे। कोई शहद के लिए आ रहा है, कोई देखने के लिए आ रहा है, कोई फ्रेग्रेंस के लिए आ रहा है, लेके ह्यूमन से लेके एनिमल तक बहुत सारे अट्रैक्टेड लोग हैं जो फ्लावर की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, और वही इनके डोमिनेटिंग नेचर के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्लियर? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे और मैं बता दूं कि आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ अ प्लांट इज व्हाट? प्लांट बोलेगा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोल रहा है, तो भी उसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है ना, वो कभी फ्लावर मत लिखना। तो फ्लावर तब होगा जब वो प्लांट रिप्रोडक्टिव फेज में गया होगा। आपका यहाँ मैंगो प्लांट है, अभी इस पे क्या फ्लावर है? तो दैट इज नॉट द आइडेंटिफाइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। स्टेम कभी हो नहीं सकता। तुम बड़े बहुत बड़े बॉटनी के ज्ञाता होगे, तब तुम्हारे पास वो, तुमने कथा वथा में देखा होगा, 9 ग्रह लकड़ियां आती है, मैं तो आज तक नहीं पहचान पाती, पंडित जी लोग जाने, ठीक है। आम आम की पहचान लेते, बाकी वो 9 तो नहीं समझ में आती, चंदन की रहती क्या। तो जो बहुत जानते हैं वो स्टेम को पहचानेगा, यूं ही राह चलते वाले तो नहीं बोलेंगे। लेकिन लीफ, आप कड़ी पत्ता जैसे मैंने नाम लिया, नीम की पत्ती ली, मैंगो ट्री में लीफ, मैंगो लीफ, मैं ऐसे 10 लीफ रख दूंगी तो आप आइडेंटिफाई कर जाओगे इजीली। फ्लावर तब होगा जब रिप्रोडक्टिव फेज में प्लांट होगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि प्लांट रिप्रोडक्टिव फेज में है। रोज का प्लांट आपके यहाँ लगा है, उस पर रोज का फ्लावर नहीं है, तो क्या आप नहीं पहचान पाते हो? ये छोटी सी मिस्टेक होती है।
आप फ्लावर से पहचान रहे हो, लेकिन फ्लावर हमेशा नहीं है, लेकिन लीफ हमेशा होती है, तो लीफ को प्रायोरिटी दी जाती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन। द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट, इसका मतलब ओवरीज ही आ गई हैं, ओवरी प्रेजेंट होगी अब यहाँ पे। एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, होगी बेटा इस पे बात अपनी। दे रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, जीके का क्वेश्चन है अगेन, जीके मतलब वही हायर, हायर्स का सोचो और अपना भी सोचो, सब जगह आंसर यही रहेगा, वॉल्फिया टू टॉल ट्रीज ऑफ यूकैलिप्टस, 100 मीटर तक लिखा हुआ है हाइट यहाँ पे, ठीक है, तो रेंज है अच्छी खासी। वॉल्फिया में आपको इमेज यहाँ नहीं डाले हैं, शायद बेसिक लेक्चर में मैंने आपको एक फिंगर टिप दिखाई होगी, उस फिंगर के ऊपर बहुत सारे ग्रीन 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 छोटे से स्पॉट्स दिखाए थे, तो वो छोटे स्पॉट्स एक्चुअली फ्लावर थे, आज हम भेज देंगे ग्रुप में। दे प्रोवाइड अस विद फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन, ये भी हमने जनरल बात कर ली आपसे, आप बस अंडरलाइन कर लो। दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लास, अब ये इंपॉर्टेंट है, टू क्लास आपको यहाँ पे याद रखना है, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। कैसे याद रखोगे, जैसे मैंने पीनट बोला, तो पीनट को आप इजिली टू पार्ट में डिवाइड किए, तो दैट इज डाइकॉट। मैं आपको व्हीट बोलूं, मैं आपको राइस बोलूं, तो आप राइस का ग्रेन देख रहे हो, व्हीट का ग्रेन देख रहे हो, उसको आपको तोड़ना पड़ेगा टू पार्ट के, इजिली वहां पे कोई ऐसा मार्जिन नहीं, तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ये जनरल है, इसके एक्सेप्शन है, बट अब जनरल अभी आपके लेवल पे जनरल चीजें चलती है, वो कैसे हो जाएंगे बेटा, मोनोकॉट। और बेसिकली कॉटिलेडोन्स आर द एम्ब्रियोनिक लीव, जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम फूड प्रोवाइड करे। मैंने बोला ना इन सब पे बेस्ड आपके आगे के चैप्टर है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको आगे पढ़ना है, क्लियर। दो होंगी तो डाइकॉट, कॉटिलेडोन्स दो है तो डाइकॉट, एक है तो मोनोकॉट। Dicotyledons are characterized by seeds having two cotyledons. Reticulate venation, अब ये सब पहले तो आप समझोगे तब ये बात आएगी, लेकिन ये एक टेबल बनता है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है जो मैं आपको मॉर्फोलॉजी में बताऊंगी। जैसे यहाँ पे शॉर्ट में सुन लो, रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है, टर्मिनोलॉजी पहले आ चुकी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाट इज रेटिकुलेट, क्रोमेटिन रेटिकुलम, नेटवर्क, वेरी गुड, ठीक है। तो रेटिकुलेट का मतलब नेटवर्क लाइक, वेनेशन मतलब ये लीफ बना रही हूं मैं, ये जो बीच में आपकी बॉडी में जिस तरीके से वेन्स है ना, उसी तरीके से इनके पास भी सप्लाई जा रही है, जो आप डिजाइन बनाते हो ना, दिस इज वेन, इनका अरेंजमेंट पैरेलल एंड रेटिकुलेट, वही क्या हो जाता है बेटा, वेनेशन। तो रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क लाइक, जैसे आपके पीपल के पेड़ में पीपल की पत्ती देखी है आपने, फिर से उस चैप्टर में जाओगे तो आपको इमेज मिल जाएगा, अभी आप घर पे देखो। तो जो नेटवर्क लाइक अपीयरेंस हो गया, जिसकी वेन्स, ये जैसे मैंने जो ड्रॉ किया ये कैसा है, पैरेलल। बनाना ट्री की लीफ देखी है, अरे देखी होगी भाई सबने, बहुत बोरिंग क्लास है भाई, परेशान करके रखती हो। तो ये कैसा दिख रहा है आपको, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल। अगर हम ऐसे 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 कुछ भी रेटिकुलेट बना दे, कई सारे नेटवर्क बना दे, तो वो हो जाता है रेटिकुलेट। तो रेटिकुलेट वेनेशन, कॉटिलेडॉन में 2 आ गया, रेटिकुलेट वेनेशन, वेनेशन की बात ही लीफ में होती है, वेनेशन पूरा एक टॉपिक है आपको मॉर्फोलॉजी में बेटा। टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर, ये क्या होता है, बड़ा है, पंखुड़ियां समझते हो, पंखुड़ी, पेटल समझते हो, जो कलरफुल दिखता है फ्लावर में, ठीक है। वो तो रोज रोज अभी तो दिए नहीं होगे शायद तुम लोग किसी को, और दोस्ती में दिए हो तो चलेगा, आगे अभी देना भी नहीं, ठीक है। तो सिंपली वो आप क्या देखते हो, येलो फ्लावर, येलो रोज, ब्लैक रोज, रेड रोज, ये देखते हो ना, तो वो जो रेड ब्लैक और येलो आप देख रहे हो वो क्या होती है, पंखुड़ी। तो पंखुड़ी टेट्रा मीन्स क्या होता है, फटाफट बताओ, 3, 4, 4 या मल्टीपल ऑफ 4, मतलब 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, फ्लावर चाहे जितना बड़ा हो, अगर वो 4 या मल्टीपल ऑफ 4 में आ रही है तो उनको क्या बोलते हैं बेटा, टेट्रामेरस। पेंटा मीन्स 5,
5 या मल्टीपल ऑफ 5 हो तो उनको क्या बोल देंगे, पेंटामेरस। तो डाइकोट की कैरेक्टरिस्टिक है टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस फ्लावर, रेटिकुलेट लीफ दैट इज हैविंग 4 और 5 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल होल। होल मीन्स होता है रिंग। द मोनोकॉट ऑन द अदर हैंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल कॉटिलेडॉन, तभी तो मोनो वर्ड आ रहा है, ठीक है। पैरेलल वेनेशन इन लीफ, वहां रेटिकुलेट था, यहाँ पे क्या रखना है आपको, पैरेलल। एंड ट्राइमेरस, ट्राई का मतलब 3 और मल्टीपल ऑफ 3। हो गया एमसीक्यू तैयार। अभी इसके एग्जाम्पल आएंगे मॉर्फोलॉजी में, वहां से आपको एग्जाम्पल भी याद रखना होगा। हैविंग 3 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल होल, होल मीन्स फ्लोरल रिंग। द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज स्टेमन, छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा बेटा, गायनोशियम स्टेमन। Each stamen consists of cylindrical structure known as filament and tip पे क्या होता है, एंथर। पॉलन ग्रेन कहाँ बनता है, एंथर के अंदर। ऐसा बनाया होगा, सरसों का फूल पढ़ाया होगा मैडम ने, यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर बनाया होगा, ये पूरा स्टेमेन होगा। नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, पढ़ा है बेटा, कि मेरा ये बताते रही, मेरा बेटा पढ़ता है ये सब चीज 6th क्लास में अभी। तो ये होता है एंथर, ये होता है स्टेम, फिलामेंट। विद इन द एंथर्स द पॉलन मदर सेल, मम्मी जी तो हर जगह आएंगी। पॉलन ग्रेन बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, पॉलन मदर सेल। डिवाइड्स बाय कौन सी डिवीजन, मियोसिस, टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर। ये डिप्लॉयड, ये हैप्लॉयड, लिख लो वहीं पे। विच मैच्योर्स इनटू पॉलन ग्रेन, और माइक्रोस्पोर ही आगे जाके क्या बन जाएंगे बेटा, पॉलन ग्रेन। इज इट क्लियर? थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स जा रहा है तो पूछो, अदरवाइज मैंने बताया इससे रिलेटेड आपको 12 चैप्टर पढ़ने, बहुत बार आएगा। क्लियर है? द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज नोन एज पिस्टिल, गायनोशियम। फ्लावर जो सिर्फ फीमेल ऑर्गन बेयर करता है उसको बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर, जिसमें मेल ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं स्टैमिनेट फ्लावर। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ अ स्वॉलन ओवरी, बनाया होगा ये भी स्ट्रक्चर, ऐसे बनाया है, से बोरिंग बच्चे वाले तुम, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है। ये क्या है, स्टिग्मा। ये क्या है, स्टाइल। ये क्या है, ओवरी। यही तो हो गया, ये पूरा गायनोशियम हो गया। ये होता है रिसेप्टिकल, जिसके ऊपर बैठा है गायनोशियम। जनरली जो आपका एप्पल का नाम मैंने लिया था कि फॉल्स फ्रूट है, उसमें ओवरी डेवलप नहीं होती, उसमें रिसेप्टिकल है। जो एप्पल आप खाते हो ना, एप्पल खाते हो एक्चुअली आप ये खाते हो, दैट्स वाई वो फॉल्स फ्रूट है। और उसके अंदर जो आप निकालते हो ना ऐसे स्ट्रक्चर कट करके, थोड़ा सा हार्ड सा दिखता है, वो ओवरी होती है। और वहां पे बीज दिखता है, वो होते हैं ओव्यूल। बस ये सब कहानी समझते जाना, पढ़ते चलो आगे, क्या दिक्कत। इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, ओव्यूल हो गए ओवरी के अंदर, तो क्या बनेगा आपका, ओवरी फ्रूट, ओव्यूल सीड। जनरली, जनरली एक्सेप्शन के साथ है, ईच ओव्यूल हैज अ मेगास्पोर मदर सेल। अ को अंडरलाइन करो, जनरली की बात कर रहा है। ओव्यूल के अंदर सिर्फ एक मेगास्पोर मदर सेल होगा, क्योंकि ये है एंजियोस्पर्म। ये भैया एक एग के साथ ही इतराते हैं, इनको ना आर्चिगोनिया बनाना है ना कुछ, इनको टिटिम्बा है। एक फ्लावर के अंदर एक ओव्यूल, मतलब ओव्यूल जितने भी होंगे उसके अंदर एक ही मेगास्पोर मदर सेल होगी। वो अगेन मियोसिस करेगी, अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। 3 को करो फिर से डिजेनरेट, 3 होंगे डिजेनरेट, एक डेवलप करेगा और बनाता है एम्ब्रियो सेल। यहाँ पे आप फंसोगे, ठीक है। एम्ब्रियो सेट का जो डिवीजन होता है वो मियोसिस के बाद फिर क्या होता है, माइटोसिस से, माइटोसिस डिवीजन होता है। एंड इट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, 7 सेल होंगी और 8 न्यूक्लियस होगा। 7 celled 8 nucleated structure reported in plant kingdom, in which division? This is question. Answer is angiosperm. Okay. 7 cell 8 न्यूक्लियस, इसका मतलब कोई एक सेल ऐसी है जिसके पास 2 न्यूक्लियस है। पढ़ना है ये सब आपको डिटेल में, अभी बस आप सुनते जाओ। एम्ब्रियो सैक बना कहाँ, फीमेल के पास, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बन गया है।
माइक्रोस्पोर मदर सेल से डिवाइड हुआ था, मेगा स्पोर बना था। मेगा स्पोर माइटोसिस की और 7 सेल स्ट्रक्चर में आ गया है, और एम्ब्रियो सैक उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को कहते हैं। ईच एम्ब्रियो सैक, यहाँ पे लिखो आप 3 सेल, अब उस 7 सेल में आप जा रहे हो, 3 सेल कंबाइंड टू फॉर्म एग एपरेटस। एग एपरेटस मतलब एग सेल के अलावा और सेल्स होंगी जो उसको हेल्प करती है, तो एक हो गई एग सेल, 2 हो जाती है सिनर्जिड्स। पूरा रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ना है तो घबराओ मत, बस ये देखो कि ये स्ट्रक्चर कैसा है। वो जो डिवीजन हुआ था उसमें डिवीजन में डिफरेंशिएशन डिवीजन चलता जा रहा है। ये देखो आपका ये हो गया ओव्यूल, ठीक, ये है ओवरी के अंदर, ओवरी गाइनोशियम के नीचे वाला पार्ट है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक मेगास्पोर बचा था, या चलो ये तो आपका क्या मदर सेल से लेगा, मेगास्पोर मदर सेल है, तो मियोसिस की 4 सेल बन गई, मेगास्पोर 3 को कर दिया डिजेनरेट, बचा एक, ठीक। मियोसिस वाली चीज समझ में आई। अब ये सब इस स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है, मतलब ओव्यूल के अंदर ही एग बनेगा, और एग जब फ्यूज हो जाएगा तो जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, सब इसी के अंदर हो रहा है। ओव्यूल क्या हो जाता है, सीड हो जाता है, तो सब कुछ उसके अंदर। वही मैंने बोला कि आप मूंगफली को तोड़ोगे तो आपको छोटा सा पार्ट दिखता है। तो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे है बेटा, 3 माइटोसिस हुई, मियोसिस के बाद 3 बार माइटोसिस हुई। अभी नहीं समझ में आए तो स्किप करो इसको। एम्ब्रियो सैक नाम आ गया है तो इतना तो समझना पड़ेगा। दिस इज 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर। अब इसमें आपको 7 सेल में कोई दिक्कत नहीं है, 3 न्यूक्लियस में कोई दिक्कत नहीं है, 3 इधर दिख रहे हैं, 3 इधर दिख रहे हैं, 2 बीच में दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो बीच में येलो दिख रही है ना, ये एक सेल है, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। और ये जो 3 एक तरफ है, 3 एक तरफ है, इसी में लिखा है आपके बुक में एग एपरेटस। तो ये हो गई एग सेल के साथ 2 सिनर्जिड। अभी एक स्ट्रक्चर और देखते हैं, और ये होती है एंटीपोडल। अब एंटीपोडल आप कैसे समझोगे बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर देखो। इसमें एक्चुअली क्या होता है, ओव्यूल का रीजन होता है, एक माइक्रोपाइलर एंड होता है, एक एंटीपोडल एंड चैलोजल एंड होता है। जैसे क्रिकेट देखते हो ना, क्रिकेट में एंड आता है, बॉलर किस एंड से बॉलिंग करना है, तो सबको जोश आ गया, ठीक है, बॉलर किस एंड से बॉलिंग कर रहा है। उसी तरीके से इट इज एन स्टेडियम, एक स्टेडियम की तरफ आप इसको ले लो, तो इस पे एक क्या हो जाता है चैलोजल एंड, एक होता है माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से पॉलन ट्यूब आएगी, यहीं पे उसको एग से मिलना है, और पॉलन ट्यूब के पास है मेल गैमेट, ठीक। एग को प्रोटेक्शन देने वाली सिनर्जिड, न्यूट्रिशन देने वाली सिनर्जिड। इसके रिवर्स चैलोजल एंड पे सेल जो है वो क्या है, एंटीपोडल, क्लियर। बीच में 2 न्यूक्लियस हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं इनको, और बीच वाली सेल को बोलते हैं सेंट्रल सेल। तो द सेल विच हैव 2 न्यूक्लियस इन एम्ब्रियो सैक इज सेंट्रल सेल। 3 3 का बाकी कॉम्बिनेशन है, 3 सेल 3 न्यूक्लियस, 3 सेल 3 न्यूक्लियस, टोटल नंबर ऑफ सेल। चलो लिखो मेरे साथ, एक एपरेटस में कितनी सेल है, 3 में 2 है एग सेल, सॉरी 2 है सिनर्जिड, और एक है एग सेल। आज से लेके 12th तक का ये क्वेश्चन तैयार रहना चाहिए, कई बार आएगा, मैं पूछती रहूंगी। एक हो गया एग सेल, टोटल हो गई 3 सेल, खत्म हो गया एक एपरेटस। एंटीपोडल में कुछ नहीं लिखना आपको, अलग अलग पढ़ना भी नहीं है बहुत ज्यादा एंटीपोडल। इनमें है 3 सेल, बीच में सारे जो सेल डिवाइड करते करते एक सेल जिसके अंदर सारे डिवीजन हुए थे वही है सेंट्रल सेल, और सेंट्रल सेल अकेली है, उसके पास है 1 सेल 2 न्यूक्लियाई। इज इट क्लियर, क्लियर है। तो ये एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर होता है ये है आपका बिफोर फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर। इट इज एन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसके पास सेल सभी हैप्लॉइड प्रेजेंट है, बस यहाँ पे कंडीशन n+n की है। n+n पहले भी पढ़ा है डाइकैरियन में, फ्यूजन नहीं हुआ है, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो उसको हम कह सकते हैं n+n। ओ ज्ञाता लोग कुछ पूछ रहे हैं,
n+n कह सकते हैं ना। एक्स सेल को n कह दें। एक तो यूनिवर्सली हम देखते आ रहे हैं फीमेल गैमेट है, सिनर्जित भी क्योंकि मियोसिस के बाद ही बन रहा है, तो ये क्या हो गए n। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सॉरी मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस किया था, और मियोसिस से फिर से सुन लो किसमें हुई है, आपको मिले हैप्लॉइड सेल क्या थे ये, मेगास्पोर, 3 डिजेनरेट, एक बचा, ये सब स्ट्रक्चर इसके अंदर ही है, तो इसी के बाहर आप ले आओ एम्ब्रियो और सॉरी ओव्यूल। ठीक है, अब ये यहाँ पे 3 बार माइटोसिस कर रहा है, तो एक सेल 3 बार माइटोसिस करेगी तो कितनी बन जाएगी, अरे हर बार में 2 बनती है ना, तो एक माइटोसिस से 2, दूसरी माइटोसिस से 6। ठीक है, और ये सब स्ट्रक्चर इसके अंदर ही हो रहा है, तो एक आ गई 7वीं सेल आपकी। ठीक है, हर डिवीजन में एक एक न्यूक्लियस गया और 7वें सेल के पास 2 n+n रह जाएगा, तो वही स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है, 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड, एक एक्स सेल एंड सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये होता है आपका 8 न्यूक्लियस 7 सेल्ड स्ट्रक्चर विच इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। और इसी वजह से यहाँ पे एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है डबल फर्टिलाइजेशन का। एक फर्टिलाइजेशन तो समझ में ही नहीं आ रहा है मैडम, डबल ले आ रही हो, तो डबल फर्टिलाइजेशन में एक तो वही है आपका पॉलन ट्यूब आ रहा है, अब डबल फर्टिलाइजेशन करना है इसको, तो ये 2 न्यूक्लियस लेके आएगा, कॉमन सी बात। एक न्यूक्लियस गया इस एक्स सेल के साथ, बनाएगा जाइगोट जो चलता आ रहा है। एक न्यूक्लियस जाता है इसके पास, ये जो 2 सेल्स हैं, तो होती है ये क्या कंडीशन, n+n+n 3n। अब फटाफट इसको एनसीईआरटी में देख लेते, तो 3 सेल्ड स्ट्रक्चर, एग एपरेटस, 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जिड, 3 एंटीपोडल एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाई लिखा है, पोलर सेल मत कर देना, एनसीईआरटी भी लिखता है बेवकूफ की तरह, तुम लोग भी लिखोगे अजीब तरीके। ये 1 सेल यहाँ पे लिख लो, सेंट्रल सेल, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस, सेंटर की सेल सेंट्रल सेल। इज इट क्लियर, समझ में आ गया, हाँ बेटा क्लियर है। The polar nuclei eventually fuse to produce a diploid secondary nucleus। अगर n+n आपस में फ्यूज कर गया तो सेकेंडरी न्यूक्लियस हो जाएगा। Pollen grain after dispersal from the anther are carried by wind or various other agency। ये एंजियोस्पर्म है, इसलिए अदर भी पॉलिनेटर्स होंगे, वो इंसेक्ट हो सकते हैं, वो एनिमल हो सकता है, वहां से सांप गुजरा है, फ्लावर से टच किया है तो सांप के बॉडी पे भी आ सकता है, लीफ पे सॉरी फ्लावर पे बर्ड बैठी है तो बर्ड पे भी आ सकता है, रेंज ऑफ इंसेक्ट हो सकते हैं, टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल वहां पे पहुंचा देंगे। दिस इज लाइक अ कैरियर, मैकेनिकल कैरियर, जैसे आप व्हीकल से यहाँ सेंटर तक आते हो उसी तरीके से पॉलिन ग्रेन को दूसरी जगह पे पहुंचाना काम है, तो वो हो जाता है पॉलिनेशन। दिस टर्म इज पॉलिनेशन, मार्क करो। द पॉलिन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, जर्मिनेट करेंगे, साइफन बनेगा, पॉलन ट्यूब बनेगा, एंड द रिजल्टिंग पॉलन ट्यूब्स ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा। आप देखो इसको समझो, यहाँ से एंटर कर रहा है तो अब उसको पूरे इस रास्ते को तय करना है, यहाँ नीचे कहीं जाके ओवरी के अंदर एग मिल रहा है, वो भी एम्ब्रियो सैक में, क्लियर, तो इतना तो ट्रेवल करना पड़ेगा उसको, तो ये होती है पॉलन ट्यूब। दिस इज अगेन साइफनोगैमी, and resulting pollen tube grow through the tissue of stigma and style and reach to ovule via the ovary, बीच में ovary भी आना चाहिए। The pollen tubes enter the embryo sac where 2 male gametes are discharged। pollen tube किसको लेके आ रहा है, 2 मेल गैमेट्स को लेके आ रहा है, वो डिस्चार्ज हो, ये एंटोमोफिली का एग्जांपल है इंसेक्ट के थ्रू। वन ऑफ, अब ध्यान से सुनो, मैं इसको खत्म करके ही खत्म करूंगी आज लेक्चर, इसलिए पेशेंस के साथ सुनो। वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल, दिस इज सिनगैमी, बताया मैंने। डबल फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमेट किससे फ्यूज किया, एग सेल से, जो कि यूनिवर्सली चला आ रहा है एल्गी से लेके अभी तक, क्लियर, इसी को बोलते हैं ऊगैमी। फ्यूज हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ,
वो पोर्शन फर्टिलाइजेशन का जहाँ एक्चुअली गैमेट फ्यूजन होता है उसको बोलते हैं सिनगैमेट। द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। अगर n+n फ्यूज कर चुका होगा तो उसको बोलते हैं 2n डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। अदरवाइज ये रहता है n+n+n के स्टेज में। ये आ गया मेल गैमेट वाला, और ये दो जो पहले से सेंट्रल न्यूक्लियाई के पास प्रेजेंट है। न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस ट्रिप्लॉइड, ये क्वेश्चन है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो पूरे प्लांट किंगडम में एक डिवीजन जिसके अंदर ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर आता है वो कहाँ है? एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म के किस स्ट्रक्चर को आप ट्रिप्लॉइड बोलते हो? दैट इज एंडोस्पर्म। ओके, तो PEN पूछता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंडोस्पर्म मतलब आप ग्रोइंग एम्ब्रियो को फूड देने वाला स्ट्रक्चर। अब हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा, आप जो नारियल पानी पीते हो, पिया नारियल पानी सबने, उसका पानी जो है वो एंडोस्पर्म है, उसकी गरी जो है वो भी एंडोस्पर्म है। तो एम्ब्रियो कहाँ है? एम्ब्रियो कहाँ है? वही बात है, नारियल कभी तोड़ोगे, सूखा नारियल तोड़ो तो 3 आंखें जो दिखती है वहां पे जब तोड़ते हो आप, तो एक व्हाइट कलर का छटकता है, दिखता है छोटा सा अलग पार्ट। टेस्ट कभी गलती से मत करना, थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है उसका, तो आपको लगता है अरे ये नारियल में क्या खा लिया। ओके, वो है एम्ब्रियो। अब उसके ग्रोथ के लिए यहाँ पे पूरा न्यूट्रिटिव मटेरियल है, इसलिए वो होता है हेल्दी, एंटीऑक्सीडेंट रिच, न्यूट्रिएंट रिच। मरीजों को पिलाया जाता है, आपको सजेस्ट किया जाता है कि बेटा ग्रोइंग एज में आप कोकोनट वाटर इजली अवेलेबल है इस एरिया में तो आप पीते रहो। ठीक, क्यों? क्योंकि वो तो भैया एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए फूड दे रहा है जो आगे जाके इतना बड़ा प्लांट बनने वाला है, तो हमारे लिए तो एसेंशियल हो सकता है। उसी को बोलते हैं बेटा एंडोस्पर्म, और ये होता है ट्रिप्लॉइड इन नेचर। अब ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्शन वाले पार्ट से। बिकॉज ऑफ द अक्रेंस ऑफ टू फ्यूजन, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। बताया मैंने, आप हाईलाइट कर लो। सिंगेमी हुआ और ट्रिपल फ्यूजन हुआ। ट्रिपल फ्यूजन मतलब n+n+n, दो सेंट्रल न्यूक्लियाई, वन मेल गैमेट, दैट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। दिस इवेंट इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। दो फ्यूजन हो रहे हैं, एक ट्रिपल फ्यूजन है और एक आपका सिंगेमी है, गैमेट फ्यूजन है। एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म, ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म के अंदर है। अब जाइगोट की वही कहानी है, डेवलप करो भाई, एम्ब्रियो बनाओ। बताया मैंने, जैसे अभी नारियल के पानी का एग्जांपल दिया, तो जाइगोट से आप सीड जब लगाते हो ना, आप लोगों ने लगाते हुए या देखा हो, तो वो पूरा का पूरा शायद कोकोनट यूज करते हैं, वो सीड हो गया, लेकिन उसके अंदर वो पार्ट जिससे रूट और सीड सूट सिस्टम आना है, दैट इज एम्ब्रियो। तो जब तक एम्ब्रियो से लीफलेट नहीं निकलेगी, रूट सिस्टम शूट सिस्टम नहीं आएगा, तब तक वो वहां पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो फोटोसिंथेसिस से ही खाना बनता है, और खाना बनाने के लिए लीफ चाहिए। तो आपको उस नारियल में कहीं लीफ तो नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो जब तक नए प्लांट की लीफ ना आ जाए तब तक वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ओके, डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। अगेन मोनोकॉट होगा तो 1 कॉटिलेडॉन, डाइकॉट होगा तो 2 कॉटिलेडॉन। एंड द PEN डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म which provides nourishment to the development embryo। यहीं पे करते हैं एंड, ये लाइफ साइकिल हम कल एक्सप्लेन कर देंगे, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देख के ये चैप्टर, कल तो टेस्ट रहेगा, संडे को रहेगी क्लास, वहां पे खत्म कर। अब देख लो, अब यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन, इससे ट्यूब बन रहा है, तो आपको इजीली दिख रहा है कि ये 2 न्यूक्लियस लेके जा रहा है। यही न्यूक्लियस क्या होते हैं? गैमेट होते हैं। और लिखते तुम लोग क्या हो? इसको गैमेट लिखते हो। दिस इज मेल गैमेटोफाइट, क्लियर लिखा हुआ है। ये रिड्यूस है, एंजियोस्पर्म में आ गया। चलो ठीक है, बाय बाय। रिवाइज करो, कल के पेपर की तैयारी करो। ऑल द बेस्ट। एनालिसिस करके मुझे संडे को अपडेट कर।